हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात का। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये हमारे द्वारा जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपको अनुपात एवं समानुपात के सभी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। हम पूरे मैथ्स को इसी सरल तरीके से पूरा सोल्व करवाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं जिनका अनुपात 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में अगर 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है आपका 7:11 है। तो हम 7x/11x लिख लेते हैं। इनमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, तो हम इसमें 7 प्रत्येक में 7 जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। पर इनका अनुपात अगर 7 जोड़ते हैं तो इनका अनुपात बन जाता है हमारा 2:3। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रत्येक गुणा कर देंगे। तो 7 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इधर कर लेते हैं, 7×21x प्लस यहाँ पे भी आपका 21 हो जाएगा। फिर इस 2 का इधर कर देंगे तो 11×22 हो जाएगा और 7×2 = 14। एक से एक साइड कर लेते हैं, हम इसको इधर लेके आएंगे तो 22 में से अगर 21 घटेगा तो 1 से बचेगा और इस 14 को हम इधर लेके जाएंगे तो 14, 21 में से हमारे 14 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। तो जो पहले वाली संख्या थी वो क्या थी हमारी 7:11। तो अगर हम x की जगह पर 7 रखते हैं तो 7×7 सतु सतु 49 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 11×7 = 77। अगर इन्होंने क्या पूछा है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या हमारी कौन सी है 7x। 7×7 मतलब सतु सतु 49। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारी सिलेक्टेड एग्जाम में आ चुका है और इसमें के आगे भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते रहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 8,400 रुपयों को ABCD में इस प्रकार बांटा जाएगा कि AB बराबर दे रखा 2:3, BC बराबर दे रखा 4:5 तथा CD बराबर दे रखा 6:5। इसमें से A का भाग कितना होगा। अगर हम 8,400 रुपये को चारों को बांटते ABCD, इनका अनुपात भी अलग अलग दे रखा है, तो हमें A का कितना हिस्सा प्राप्त होगा, A को कितना भाग प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो इसमें के क्वेश्चन हमने अनुपात को सोल्व करने के क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। इसमें एक बार और देख लेते हैं। इनका सबका पहले अनुपात समान करेंगे। अनुपात बनाएंगे कितना A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ए बी का कितना दे रखा है 2, 3 दे रखा है, ठीक है। जिसके बाद बी सी का कितना दे रखा है 4 और 5, तो 4 और 5 तथा सी डी का कितना दे रखा है आपका 6 और 7। तो 3 है तो 3 चलेगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, इधर 4 है तो 4 आ जाएगा, इधर 6 है तो 6 आ जाएगा। अब इनका हम एक अनुपात बनाते हैं। तो सबसे पहले जो कटता है उसमें से काट देते हैं। 3 से 3 3 और 3×2 6। ये कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। हम गुणा कर लेते हैं जो जो हमारे पास में है। तो 4×2 8 और ये 16 हो जाएंगे यहाँ पे 16। बी का अनुपात निकालते हैं तो 6×4 = 24 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 6×5 = 30 हो जाएगा और 5×7 = 35 अनुपात हो जाएगा। तो ये टोटल का अनुपात निकला। ए का अनुपात 16, बी का 24, सी का 30 और डी का हमारा 35 है। अब जो ये हिस्सा है हमारा 8,400 रुपये का, ये टोटल कितना होगा अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 105। अब इसमें किसका भाग पूछा है, ये टोटल 105 की वैल्यू है। अब इसमें ए का भाग पूछा हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 16। तो इसमें 16 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 5 से काट देंगे, 5×2 10, 5×1 5, फिर 5 से काटेंगे इसे, 5×1 5 हो जाएगा आपका। बचे कितने हमारे 3, 5×6 30, 5×8 40 और 0 का
जीरो। फिर हम अगर 21 से काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, 8 बार और जीरो का जीरो, गुणित कितना हमारा 16। अगर हम दोनों का गुणा करते हैं 16 8 128, जीरो की जीरो। तो ए का हिस्सा आ गया हमारा कितना 1280, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे ए की जगह बी का पूछते तो बी का रख देते हैं, सी का पूछते तो हम सी की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण त्रिभुज की बात की गई है, तो पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में याद होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम, चित्र से बना के समझेंगे, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसकी भुजाएं दे रखी है 5:12 के अनुपात में है। यदि भुजाओं का क्षेत्रफल क्षेत्रफल दे रखा है उसने 270 वर्ग सेंटीमीटर है, तो करने की हमें वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको 5x अनुपात में, तो 1 मानना पड़ेगा, 5x और 12x, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम। क्षेत्रफल का सूत्र रहता है आपका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल दे रखा हमारा 270, 1/2, आधार की वैल्यू कितनी मानी है हमने 12x, और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी 5x। हम इसको काट देंगे, 6 बार कट जाएगा, 5 छक 30, 270 और ये 5 छक 30, एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर। इसको इधर पहुंचा देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 9 बार। तो एक्स का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो ये अनुपात में था, तो इसमें हम रखेंगे तो 15, ये कितना 5 3 15 हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू निकल के आई है हमारे 3। इस अनुपात में हम गुणा करेंगे तो 5 3 15 हमारा लंब हो जाएगा, और 12 दूनी 24, 12 36, 36 हमारा हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है आपकी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण तो हमें निकालना है, लंब कितना आपका 15, आधार कितना आपका 36, 15 का वर्ग होता है आपका 225, और 36 का वर्ग होता है आपका 1296। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आएगा हमारा 1521। ठीक है, इसमें से कर्ण पे से वर्ग हटेगा तो इधर लग जाएगी करनी, ये आपका 39 का वर्ग है, तो 39 बाहर आ जाएगा, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 39। तो आपका ए वाला इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपको सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है, नहीं तो ये 30 से 40 45 सेकंड के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा। तो हमें पता है समकोण जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये अनुपात में दे रखा है, तो इनको जोड़ लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x, इनका योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसलिए हमने इनको जोड़ लिया है। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9, ठीक है, 9x हो जाएगा। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 दूनी 18, तो 20, ये x की वैल्यू हो गई है। तो हमारा यहाँ पे कोण निकाल लेते हैं, पहला कोण हो जाएगा हमारा 20, मतलब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो पहला 40 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, मतलब 80 हो जाएगा। ये 120 हो गए। अब जो क्वेश्चन बोलता है वो कर लेते, सबसे छोटे कोण के दुगने। तो सबसे छोटा कोण कौन सा हमारा 40 वाला, इसका दुगना मतलब 80 हो जाएगा। ठीक है, दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण हमारा 60 है, कि तिगने मतलब इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 का 6 18, 180। ठीक है, योग क्या है, तीन दोनों को मिलाएंगे तो योग कितना हो जाएगा, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका कितना 80 इसमें जोड़ेंगे तो 0 8 दूनी 16, 260 बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका योगफल मतलब 1 + 3
अगर हम इसको 1x 3x इनका योग कितना दे रखा है 240, तो 4x बराबर कितना है 240। हम काट देंगे तो 6 6 चुक 24 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। इनने पूछा है कि इनका अंतर, मतलब अगर इनका अंतर तो 3 में से अंतर मतलब इनको घटा देते हैं, 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 2x। 2x इनका अंतर कितना होगा 2x, तो 2 का 2 है, हमारी x की वैल्यू कितनी निकली है 60। तो इनका गुणा कर देते, 6 दूनी 12 मतलब 120। इनका अंतर कितना हो जाएगा आपका 120, मतलब ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर रहेगा। या तो चाहे तो इनमें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे इन्होंने योगफल की बात बोली थी, तो हम क्या करते, एक और 3 को जोड़ देते 4 हो जाता, 4 का डायरेक्ट भाग देते तो 6 बार 60 बार, तो एक्स की वैल्यू 60 आ जाती है। अब इनका अंतर पूछा है तो घटा देते 2x मतलब एक्स की वैल्यू 60 है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 120 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है गाइस, इसमें के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। ए और बी तथा सी में 1050 को रुपए को इस प्रकार विभक्त किया जाए कि एक का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। मतलब आपको जो 1050 रुपये हैं, जो ए का भाग है वो बी और सी के संयुक्त भाग का कितना है 2/5 है, तो ए को कितना रुपया मिलेगा। देखते हैं हम इसमें क्या होता है। तो पहले तो हम इनका अनुपात रेशियो बना लेते हैं। जो ए का हिस्सा है वो बी प्लस सी इनके दोनों के संयुक्त भाग का कितना है 5:2/5 है। तो जो नीचे वाली रहती है, नीचे वाली वैल्यू रहती है, और जो ऊपर वाली रहती है वैल्यू रहती है वो ऊपर वाले की हो जाएगी, और नीचे वाली जो लास्ट वाले की हो जाती है। तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, ए की वैल्यू हो जाएगी, बी प्लस सी की संयुक्त वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, टोटल ये पैसा हो गया हमारे पास में कितना 2:5 में। अगर टोटल पैसे की बात करें तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7। टोटल अनुपात में रुपया कितना है 7, लेकिन एक्चुअल में रुपया कितना हमारे पास में 1050। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 हम 7 बचे 3, तो 7 पंचे 35 और जीरो की जीरो, एक की वैल्यू कितनी निकली हमारी 150 रुपये। ठीक है 150। अब इसने पूछा है ए का हिस्सा, तो ए की वैल्यू अनुपात में कितना है 2, एक की वैल्यू 150 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 15 दून 30 300, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 300 रुपये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक राशि ए बी सी में 2:5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी होगी। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके। एक राशि ए बी सी का अनुपात दे रखा आपका कितना 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग, तो अगर हम एक्चुअल में बात करें अनुपात, अगर इसका बना लेते हैं ए बी सी, तो ए का अनुपात कितना है 2 है, बी का 5 है और सी का 9 है। अब जो ए का भाग दे रखा है, ए का भाग 2:2 है, 2 के बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है 2500 रुपये, तो हम एक की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12×2 = 24 मतलब 1250 रुपये। तो एक की वैल्यू 50 है, तो कुल राशि कितनी है, तो टोटल हम अनुपात जोड़ लेते हैं। टोटल अनुपात कितना है, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 1250, तो टोटल जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 2 या यहाँ पे 14 15 16, इसमें अगर हम 16 का गुणा, क्योंकि 16 अनुपात है हमारे पास में, टोटल 16 का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, 0 का 0, 16 पंच 80 की 0, हासिल आए 8, 16 एकम 16, 16 दून 32, 32 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 40, हासिल आए 4, 16 एकम 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 20। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये कौन से ऑप्शन में हमारा ए वाले में। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो सारे क्वेश्चन आपको करवाए ये सारे एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी आप एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के आएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है, अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब हमारे ज़रूर करें, हमारा सपोर्ट करें। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आई है तो पूरे वीडियो को एक बार और शुरू से देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।